दोस्तों, पहले के दौर में ड्रग्स और इस तरह के नशों को बुरा माना जाता था, लेकिन आज के इस जदीद दौर में डिजिटल एंटरटेनमेंट एक बहुत बड़ा अज़ाब बन गई है, जिसने ना सिर्फ हमारे काम पे बल्कि हमारे रिश्तेदारों पे और काफ़ी ऐसी अच्छी एक्टिविटीज़ पे असर डाल दिया है कि हम सिवाय उसके डिजिटल मीडिया के कहीं और पे ध्यान नहीं दे पाते। जब मैं डिजिटल एंटरटेनमेंट की बात करता हूँ तो उसमें सारी डिजिटल चीज़ें आ जाती हैं, जैसे वीडियो गेम्स, वीडियोस और इस तरह की काफ़ी और चीज़ें जो सोशल मीडिया पे हम देख रहे होते हैं और जिस पे घंटों अपने ज़ाया कर देते हैं। क्या आप जानते हैं, ऑन एन एवरेज हर इंडिविजुअल 7 घंटे अपनी ज़िंदगी के सोशल मीडिया पे ज़ाया करता है, हर रोज़, हर दिन। डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल किसी हद तक बहुत अच्छा भी हो सकता है और डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल बहुत हद तक बहुत बुरा भी हो सकता है। अगर किसी चीज़ को हम अपनी लिमिटेशंस में इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमें बहुत सारी गाइडलाइंस मिलती हैं। लेकिन जब किसी चीज़ को हम एक्सेस इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अपना ज़्यादातर टाइम उसमें कंज्यूम कर लेते हैं, तो वही चीज़ हमारे लिए अज़ाब बन जाती है और एक तरह की आदत बन जाती है। क्या आप जानते हैं कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल से हमारे ब्रेन के अंदर एक केमिकल रिलीज होता है जिसे डोपामीन कहते हैं। डोपामीन एक ऐसा केमिकल है जो कि हम कोई फेवरेट काम कर रहे होते हैं या कोई कंपटीशन जीतते हैं, बेसिकली उसमें रिलीज होता है। लेकिन जब हम ज़्यादा टाइम किसी एक चीज़ पे अपनी आदत बना लेते हैं, उसी में अपनी खुशी ढूंढते हैं, तो उसकी वजह से भी डोपामीन रिलीज होता है। जैसे कि सोशल मीडिया पे हम अपने घंटों ज़ाया कर देते हैं, उसको अपनी आदत बनाई हुई है। अगर वो चीज़ हमसे दूर हट जाती है तो हम एनजाइटी और डिप्रेशन में आ जाते हैं कि यार मेरा मोबाइल किसी ने ले लिया 2 मिनट के लिए। जब वो हमें अपने हाथों में मिलता है तो हम एक तरह की खुशी महसूस करते हैं और उसी वक्त वो डोपामीन रिलीज होता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल ज़िंदगी में वो तब रिलीज होना चाहिए जब आपको एक्चुअल किसी तरह की खुशी मिल रही हो, जब आपको लगे कि आप किसी चीज़ को इतनी हद तक इस्तेमाल कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी असल ज़िंदगी मुतासर हो रही है। आप अपने ऑफिस का काम सही नहीं कर पा रहे, कॉलेज का काम सही नहीं कर पा रहे, अपने क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे, या कोई आपकी एक्चुअल ज़िंदगी के काम है उसमें आपका दिल नहीं लग रहा, तब आप समझ जाएं कि आप सोशल मीडिया के एडिक्ट हो चुके हैं। जैसे आप किसी ऐसी चीज़ की एडिक्शन के अंदर हैं जिसकी वजह से आपकी बाकी ज़िंदगी जो एक्चुअल ज़िंदगी है वो मुतासर हो रही है। हम असल दुनिया से भागने लगते हैं, असल चीज़ों में ध्यान नहीं लगता, डिप्रेशन महसूस करते हैं। हम जब अपने रिश्तेदारों से भागते हैं तो समझ जाएं कि हम किसी एडिक्शन में पड़े हुए हैं। हम उस दुनिया में खुशी तलाश कर रहे होते हैं जो कि एक्चुअल नहीं है, जो हकीकत नहीं है। गैर हकीकी ज़िंदगी में हम अपनी खुशी तलाश कर रहे होते हैं, वो एक एडिक्शन है। मैं ये नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया, डिजिटल एंटरटेनमेंट, वीडियो गेमिंग, टीवी या इसी तरह की कोई भी चीज़ खराब है। ये चीज़ें खराब नहीं है। जब इन चीज़ों को हम हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारी एक्चुअल ज़िंदगी, हकीकी ज़िंदगी मुतासर होती है, हमारे रिश्ते मुतासर होते हैं, हमारा काम मुतासर होता है, तब ये चीज़ें हमारी एडिक्शन बनती है और हमारे लिए एक मुसीबत का बायस बनती है। जैसे कोई भी चीज़ हम करने लगते हैं, कोई भी चीज़ करने के लिए हमें एक स्टेप बैक जाके सोचना पड़ता है कि हमारे लिए ज़रूरी क्या है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारे लिए ये वीडियो गेम्स ज़रूरी हैं, ये एंटरटेनमेंट ज़रूरी है, ये डिजिटल ऐप्स ज़रूरी हैं, या हमारी ज़िंदगी का कोई और भी मोटिव है, हमारा कोई और भी गोल है। हमें अपने गोल को, अपने मोटिव को, अपनी चीज़ों को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि मेरी करियर ग्रोथ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरे लिए ग्रोथ रियल लाइफ में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या किसी वीडियो गेम के अंदर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें हमें एक दफ़ा एनालाइज करके सोच के आगे बढ़ना पड़ेगा। कभी एक कदम लेना पड़ेगा कि हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करें और जो एक्चुअल हमारी नीड है, हमारी ज़रूरत है, हम उन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। हम थोड़ा थोड़ा करके इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह किसी न किसी मकाम पे पहुँच। अपने मकाम के लिए, अपनी मंजिल के लिए, अपने गोल के लिए सोचेंगे तो हम एनालाइज कर पाएंगे कि हम कितने घंटे, कितना टाइम हम ऐसी चीज़ों पे वेस्ट कर रहे हैं जिससे हमें कोई भी गेन नहीं हो रहा, हमारी लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, हमारी ज़िंदगी में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमें एक दफ़ा सोचना पड़ेगा कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। जब आप ये सोचेंगे कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, आपको कौन सी चीज़ ग्रोथ में हेल्प कर सकती है, आपके करियर ग्रोथ में हेल्प कर सकती है, आपकी इंडिविजुअलिटी में आपको हेल्प कर सकती है, तब आप कदम लेंगे
کہ مجھے یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے یا اس چیز میں ٹائم ویسٹ کرنا زیادہ امپورٹنٹ